नमस्कार। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को लेकर हमारे दर्शक लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं कि उस हत्याकांड में अभी तक क्या हुआ है, क्या दोषियों को पकड़ा जा चुका है या फिर पुलिस प्रशासन अभी तक कहां तक पहुंची है अपनी कार्रवाई को लेकर। तो आपको हम बता दें कि मेरे हाथ में अभी एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर 30 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई है, जिसमें कि दफ़ा लगा है 302/34, यानी कि अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर हत्या का मुकदमा। इसके पीछे की वजह है कि जैसे लाश बीते शनिवार को हत्या करने के बाद अगले दिन एतवार को 12:30 बजे धान के खेत में मिली थी। उसके बाद से जो टीपू के परिजन थे, उनके परिवार वाले थे, उनको पता नहीं चल सका कि आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, चूँकि इससे पहले किसी ने उसे जान से मार देने की धमकी नहीं दी थी या फिर किसी तरह का कोई दुश्मनी सामने नहीं आया था जिसके बुनियाद पर ये कम से कम वो किसी आदमी का नाम लेकर के बोलता कि इन्होंने मेरे बच्चे की हत्या की है। तो यह एक रिसर्च का, अनुसंधान का विषय है जो लगातार मुरलीगंज पुलिस 30 तारीख से ही उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर आप बात करें प्रशासन की एक्टिविटी की तो आपको हम बता दें कि 31 तारीख को खुद मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार जी यहाँ पर जांच के लिए आए थे, अनुसंधान के लिए आए थे। उन्होंने जितने भी इनसे जुड़ी जानकारियाँ थी वो आसपास मोहल्ले में आकर के स्पॉट पे गए और उनके परिजनों के पास में आए, सबसे जानकारी ली। और आज 2 सितंबर है, तो आज मधेपुरा एसडीपीओ यहाँ पर जो परिजनों के पास आए थे, यहाँ पर उन्होंने जो अनुसंधान का जो विषय होता है, जांच परख की बातें होती है, उन्होंने सवाल जवाब किए। इसके बाद वो स्पॉट पर गए और हर तरह का वो सुराग ढूंढने में अभी जुट गए हैं। चूँकि मसला अज्ञात का है और अभी तक यह बात साफ़ नहीं हो पाया है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है और क्या वजह है। लेकिन मेरी बात उनसे हुई थी, एसडीपीओ से मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि हम जल्द ही इस हत्या की गुत्थी को हम सुलझा देंगे और जो भी दोषी इसमें होंगे सम्मिलित, सबको हम कानून के हवाले ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हो सकता है कि 2 से 3 दिन और लग जाए, लेकिन वो इस जो हत्या है इसकी गुत्थी को सुलझा देंगे और जो भी हत्यारे होंगे उसको कानून के हवाले वो करके छोड़ेंगे। उनका ये आज का मानना था और हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी दूसरी बिंदु की, जैसे कि जो टीपू था उसके बदन पे जो कपड़े थे उसको लेकर के या फिर जितने भी सामान उनके साथ में था उसको लेकर के अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे सुरक्षित थे। जैसे कि उसके हाथ में फ़ोन, वॉलेट, आपका हैंड बैंड, शर्ट, मतलब जितने भी वो पहन रखा था बदन के अंदर सामान, सब के सब सुरक्षित थे। वजह थी इसके पीछे कि हो सकता है कि हत्यारे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा कि उसकी हत्या करके और लाश को रात में 12 से 1 बजे के बीच हम यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक गया है मुरलीगंज से मधेपुरा के बीच, वहाँ पर उसको डाल करके और ये आत्महत्या का रूप वो दिलवा देता, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लोगों के दिमाग में संदेह है और हमारी टीम viewers.news.com की टीम लगातार इस घटना को आपको हम दिखाते रहे हैं। तो हमारी टीम भी जब घटनास्थल पर पहुंची और जब लाश की स्थिति को हमने भी देखा तो हमें भी ऐसा ही प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं उसके दिमाग में कहीं और ही कुछ और ही बातें चल रही होगी। वजह क्या था, अगर हम उस जो हालात था लाश का कंडीशन था उसको अगर आप देखते तो आपको भी पता चलता कि कहीं न कहीं वो उनका प्लानिंग ही कुछ और ही रहा होगा। इसके अलावा अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो उसकी भी रिपोर्ट आने ही वाली है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो थाना अध्यक्ष है, जो पुलिस प्रशासन है, उस पर वो एफआईआर जो आईपीसी की धारा उस पर ऐड करेंगे। साथ ही उसके अनुसार जो केस की जो कार्रवाई होती है वो आगे बढ़ाएंगे वो। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें एक चीज़ देखी गई है कि शरीर के गर्दन से निचले हिस्से में कहीं भी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है कि उसको अंदरूनी चोट लगा हो
उसको अपने हाथों से मारा हो, लेकिन डंडे से मारा हुआ नहीं था। हाँ, एक बात तो हमने देखा कि दोनों हाथ और दोनों पाँव रस्सी से बंधे हुए होंगे, चूँकि उनके दोनों हाथ और दोनों पाँव में रस्सी का निशान साफ दिख रहा था। लेकिन गले के ऊपर की अगर हम बात करें तो गला मरोड़ के तोड़ा हुआ था और सर पे कई गंभीर चोटें आई होंगी, उसका निशान साफ दिखाई दे रहा था। तो हत्यारे जो भी होंगे वो काफ़ी वेल ट्रेंड होंगे, चूँकि आम लोगों की बस की बात नहीं होती कि इस तरह से सफाई के साथ हत्या करके वहाँ फेंक दे और बदन के किसी भी हिस्से में चोट ना दिखाई दे सिवाय गले से ऊपर के, और उसकी हत्या भी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो भी हत्या के पीछे होंगे वे काफ़ी वेल ट्रेंड होंगे, उसको ट्रेंड दिया होगा और वो एक प्रोफेशनल किलर होंगे। हो सकता है जिसने भी इस जो टीपू की हत्या की है या फिर करवाया है वो एक वेल ट्रेंड जो हत्यारा होता है उसको हायर किया होगा और फिर उसके हिसाब से उन्होंने इसे अंजाम दिया है। इसके बाद अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको यह बात कहने से गुरेज नहीं होगा कि हत्या की साजिश लगभग एक हफ़्ता पहले या उससे ज़्यादा दिन पहले से हो रही होगी। वजह था कि इस दौरान इसको कभी आभास तक नहीं होने दिया कि हत्या होने वाली है। अदरवाइज़ ये अपने परिजनों के साथ अपनी बात शेयर करता, अपने दोस्तों के पास जाकर के बातें शेयर करता, लेकिन उनको इतना तक आभास नहीं हुआ कि उनकी हत्या होने वाली है और एक 19 साल का लगभग 19 साल का नौजवान अपना ज़िंदगी खो दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस घटना पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, लगातार आपको पिछले एक हफ़्ते से कवरेज क्यों दिखा रहा हूँ। इसके पीछे की वजह है कि हमारा समाज हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहे। चूँकि हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना किसी और भी व्यक्ति के साथ ना हो, इसलिए इसके पीछे जो भी हत्यारे होंगे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हम आपको इस घटना पर लगातार कवरेज दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। देखिए, सिर्फ ये घटना यहीं रुकने वाली नहीं है। अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो अगर इसे इंसाफ नहीं मिलेगा, हत्यारे ऐसे ही खुले आसमानों के नीचे घूमते रहेंगे, तो आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी। तो हम इसलिए आपको इस घटना पर लगातार जानकारी दे रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें साथ दें, हमारे साथ चलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिकतम लोग तक ये वीडियो पहुंच सके, जो अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति सजग हैं, ध्यान रखते हैं। वो उन्हें यह एहसास हो सके कि हमारा बच्चा इस दुनिया है, सब कुछ वही है, इसलिए उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। फ़िलहाल मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।